सुनो वेदांगी, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आज के युवा लोगों में अपने ही देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति गलत सोच बनती जा रही है। यह सब सुनकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कैसे प्रश्न? क्यों आजकल की युवा पीढ़ी में गांधी जी और उनके विचारों के प्रति आक्रोश बढ़ता दिख रहा है? क्यों अभी भगत सिंह की फांसी का जिम्मेदार गांधी जी को मानते हैं? गांधी जी के स्वच्छता के मार्ग पर अभी भी कुछ लोग चलने को तैयार नहीं है। और तो और गांधी जी ने अपना सारा जीवन इस देश के नाम कर दिया, फिर भी कुछ लोग गांधी जी को इस देश के बंटवारे का जिम्मेदार क्यों मानते हैं? मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। ये सारे सवाल तो मेरे मन में भी आए थे जब मैंने इतिहास पढ़ा था, पर उसे समझ नहीं पाई थी अच्छे से। पर जो कि मैं आज अपने इतिहास को अच्छे से जानती हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? जरूर जरूर। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ किस्सों से देने का प्रयत्न करती हूँ। तो बात उन दिनों की है माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सीमा पर आए 4 आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवान। मंगलवार की रात हथियारों से लेकर 4 आतंकियों ने बॉर्डर लांघने का प्रयास किया, जिसमें सीमा पर तैनात 2 जवान मुठभेड़ में शहीद हो गए। 2 आतंकी फरार, 2 को गोली मार के किया ढेर। सरकार ने बॉर्डर पर अलर्ट घोषित किया, सर्च ऑपरेशन जारी। घुस के मारना चाहिए ऐसे लोगों को। सब गांधीगिरी के पीछे पड़े हुए, कहते हैं जोश से नहीं होश से काम करवा लो। अरे होश वोश कुछ नहीं होता है, जोश है तो सब है। गांधी जी खुद ही एक ढीले ढाले बूढ़े आदमी थे, हमेशा शांति और अहिंसा की बात करते थे। ऐसे लोगों को माफ़ नहीं साफ करना चाहिए, जोश तो उनमें था ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। बस 200 से अधिक प्रतिभागी आयोजित। सही बोलते हो पाजी, पूरी दुनिया ने गांधी गांधी लगा रखा है। बहुत ही माड़ा आदमी था वो, अपने बारे में सोचता रहता था, अपने तौर तरीकों का कुछ नहीं देखता था। और तो भगत सिंह की फांसी का जिम्मेदार मैं तो उन्हें ही मानता हूँ जी। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पूरी कोशिश की थी। अरे अगर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी पुरुष अगर आज जिंदा होंगे तो हमारा देश ऐसा ना होंदा, किसी की हिम्मत ना होंदी अपने देश की तरफ उंगली भी उठाने दी। सही कहते हो भैया, मुझे भी ये गांधी जी के विचारों से सख्त नफरत है। दुनिया कहती होगी उन्हें महान, वो होंगे महान अपने ज़माने में, लेकिन ये आज के ज़माने में गांधीगिरी है। और ये क्या साफ सफाई लगा रखा है। मैं साफ, मेरा मंदिर साफ, मेरा घर साफ, और क्या चाहिए? सारे देश में साफ सफाई का नारा लगाने से कुछ होगा क्या? नरेंद्र मोदी के सही फरमाया जनाब आपने। का सीधा प्रसारण किया। और तो और देश के बंटवारे पर तो उन्हीं की सहमति थी ना। चैनलों पर अगर उस समय उन्होंने सही फैसला लिया होता तो आज मुझे अपने भाइयों से बिछड़ना नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। देने का फैसला किया है। ओए, अपना काम कर, चाय बना। हमने इतिहास पढ़ा है, हमें मत सिखाओ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में भारतीय वाहन निर्माताओं के संगठन SIAM के सही कहते हो भाइयों, आप सभी ने इतिहास के पन्ने पलट तो लिए, मगर आप सभी इतिहास को समझ ना सके। आप सभी ने उस गरीब को तो चुप करा दिया, यह कहकर कि उसे इतिहास के बारे में नहीं पता, मगर आप सभी के यह बोलने से इतिहास बदल तो जाएगा नहीं। अच्छा जनाब, अगर ऐसी बात है ना तो आप ही हमें इतिहास समझा दो। जी ज़रूर, मैं आप सभी को समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा गांधी जी के जीवन के एक छोटे से किस्से से। चलिए पहले आप ही की बात ले लेते हैं साहेब। तो बात उन दिनों की है 26 जनवरी 1930 को, जब पूरा देश आज़ादी को बहुत करीब से देख जश्न मना रहे थे, तब उसके तुरंत बाद गांधी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा करी। आज मैं ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू नमक कानून को चुनौती देता हूं और उसे तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करने जा रहा हूं, और मुझे इस यात्रा में आप सभी का सहयोग चाहिए।
अधिकांश भारतीयों को गांधी जी के इस चुनौती का महत्व समझ आ गया था, किंतु अंग्रेज़ों को ये बात न समझ आई, जिसके कारण उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। सर, गांधी जी नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, वो ये सब कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक दैट गांधी विल एबल टू डू एनीथिंग। इसी तरह 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा शुरू करी, तब किसे पता था कि यह छोटी सी पहल जन आंदोलन बन जाएगी। ये देखकर अंग्रेज हैरान रह गए। अपने इतिहास में यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें देश की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया। जैसे हवा और पानी पर सबका बराबर अधिकार है, वैसे ही भारतीय समुद्र से निकले हुए नमक पर हर देशवासी का पूरा अधिकार है। इस मुट्ठी भर नमक से मैं अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दूंगा। मैं आज ये नमक बनाकर अंग्रेजी सरकार के नमक कानून को तोड़ देता हूँ। अगर मेरे जैसी हिम्मत और जोश आज के किसी भी युवा में हो तो वो आगे आए और आगे आके इस नमक कानून को तोड़ दे। हम भी आपके साथ हैं बापू। इसका समर्थन पूरे देश में हुआ। गांधी जी के इस जन आंदोलन ने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस विरोध के कारण अंग्रेज़ों ने गांधी जी समेत 80,000 लोगों को जेल में डाल दिया। इस पूरी घटना को देश विदेश के प्रमुख अखबारों में प्रकाशित किया गया, जिसके पश्चात अंग्रेज़ी हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। और जिस तरह गांधी जी ने हिंसा के बिना ही अंग्रेज़ी हुकूमत को जड़ तक हिलाकर रख दिया और देशवासियों के मन में आज़ादी की एक नई नींव रखी। तो भाइयों, वैसे तो देश की आज़ादी के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है, परंतु जिन्होंने अपने जोश और होश में संतुलन बनाए रखा वह थे अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो अब आप सभी को महात्मा गांधी के अहिंसावादी होने के बारे में पता चली गया होगा। पर भगत सिंह की फांसी को रुकवाने का उन्होंने प्रयास ही कितने किया? भाइयों, इसका जवाब तो देश का हर वरिष्ठ इतिहासकार पूछ रहा है, परंतु इसका जवाब मैं आप सभी को नहीं दूंगा। इसका जवाब आपको इतिहास खुद देगा। दरअसल बात उन दिनों की है जब देश में पूर्ण स्वराज को पाने के लिए देशवासियों के मन में आग पनप रही थी। एक तरफ भगत सिंह और उनके समर्थकों के क्रांतिकारी इरादे थे और दूसरी तरफ गांधी जी के अहिंसावाद जन आंदोलन अपने चरम पर थे। इन दोनों का मकसद तो एक ही था, परंतु देश दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा था। 23 मार्च 1931 की शाम को जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो लोगों में क्रांति और बढ़ गई और भगत सिंह के समर्थक गांधी जी से फांसी न रुकवाने की वजह मांगी। गांधी वापस जाओ, गांधी वापस जाओ, गांधी वापस जाओ। आखिर क्यों आपने भगत सिंह की फांसी को रोकने का प्रयास तक नहीं किया? मैंने अपनी तरफ से भगत सिंह की फांसी को रुकवाने का पूरा प्रयास किया था। मैं आपसे ये दरखास्त करता हूँ कि भगत सिंह की फांसी को रद्द कर दिया जाए, नहीं तो देश में हिंसा को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। You are talking about Bhagat Singh, Mr. Gandhi. I appreciate your idea about Bhagat Singh, but what Bhagat Singh has done is not tolerated by our government. क्यों माने मैं आपकी बात? हर छोटी बात बनाने आप अनशन पे बैठ जाते थे, तो इस बार आपने ऐसे क्यों नहीं किया? हर बार आप जन आंदोलन करने बैठ जाते हो, तो आपने क्यों नहीं किया इस बार ऐसे? मैं भगत सिंह जैसे नौजवानों की बहादुरी और कुर्बानी को प्रणाम करता हूँ और उनकी देशभक्ति की भावना का भी आदर करता हूँ, परंतु मैं हिंसा के खिलाफ हूँ और इसीलिए मैं उनकी फांसी के भी खिलाफ था। तो भाइयों, अब आप सभी को स्वतः ही समझ आ गया होगा कि भगत सिंह की फांसी का जिम्मेदार गांधी जी को ठहराना बिल्कुल गलत है। तो बात बची आपकी पंडित जी, तो मैं आपको भी सारी बातें विस्तार पूर्वक समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा।
तो बात उन दिनों की है जब गांधी जी येरवड़ा जेल में थे। एक दिन उनसे मिलने जेल का एक प्रमुख अफसर आया। गांधी जी ने उनसे बड़ी देर तक अच्छे से बात करी और फिर वो अफसर गांधी जी से मिलकर चला गया। उसके तुरंत बाद गांधी जी एक झाड़ू लेकर उस जगह की सफाई करने लग गए। ये सब देखकर उनकी पत्नी कस्तूरबा ने उनसे पूछा, अब ये तो जेल है, यहाँ गंदगी होगी, इसे साफ करना व्यर्थ है। सही कहती हो, ये जेल उनके लिए है जो इसे कैदखाना मानते हैं। मेरे लिए तो ये मेरे ही देश का एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर मेरा उठना बैठना होता है। परंतु जब अधिकारी आए थे तब आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि वह जूते बाहर उतार कर आएं? नहीं, ये तो हर एक की समझने की बात है कि साफ सफाई एक के जीवन में कितना महत्व रखती है, और इतने बड़े अधिकारी को स्वयं ही समझ जाना चाहिए कि जहाँ कोई रहता है वहाँ पर जूते उतार के अंदर जाया जाता है, और साफ सफाई करना तो भगवान की सेवा करना है। तो पंडित जी, अब आपको स्वतः ही समझ आ गया होगा कि गांधी जी को जितना प्रेम अपनी देश की आज़ादी से था, उतना ही प्रेम उनको स्वच्छता से भी था। देश के बंटवारे पर तो उन्हीं की सहमति थी ना। इसका जवाब भी मैं आपको अपनी समझ अनुसार देने का प्रयत्न करूंगा। इसका जवाब भी इतिहास में ही छुपा है। आइए देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पार्टीशन बापू। मेरे भाई जिन्ना, I will do whatever you say, but never agree to your idea of partition. Please sign here. पहले आप। मैं लॉर्ड माउंटबेटन से ये कहने जा रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो केंद्र की सरकार को बर्खास्त कर दें और जिन्ना को सरकार बनाने दें। बापूजी, ये आप क्या कर रहे हो? जिस आदमी ने आपका पूरे जीवन भर विरोध किया, आप उसी के लिए अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नेहरू, अगर अपनों की बलि देकर मेरा हिंदुस्तान बच जाता है तो ये सौदा बुरा नहीं है। लेकिन बापूजी, आपको क्या लगता है इस बात में सभी हमारा साथ देंगे? मुझे नहीं लगता कि सदन हमारी ये बात मानेगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम जिन्ना को अपनी सरकार बनाने दोगे, तुम उसका विरोध नहीं करोगे। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार आपके प्रश्नों पर फैसला अभी भी आपके हाथ में है कि आपको स्वतंत्रता सेनानियों के अच्छे विचारों से प्रेरणा लेनी है या फिर आपस में ही लड़ते झगड़ते रहना है। गांधी जी के जीवन के तो हमेशा से दो ही मकसद रहे हैं, अपने देश के प्रति प्रेम और अपनी देश की आज़ादी। जब तक जिए अपने देशवासियों के लिए जिए और जब मरे तो देश को आज़ाद कर गए। दोस्तों, अब निर्णय आपको लेना है कि चश्मा नज़र दोष बदलने वाला लगाना है या नज़रिया बदलने वाला। किसी ने सच ही कहा है कि अपनी सोच बदलोगे तो लोगों की सोच बदल जाएगी, अपना नजरिया बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम।